वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीड है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली एक तो ट्राइवियल सिस्टम होता है जो उस कंपाउंड के सोर्स जहाँ से वो बना उसके आधार पे जो एक रूढ़ नाम बताया जाता है ट्राइवियल सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है। और दूसरा होता है आईयूपीएसी सिस्टम जो कि सिस्टमेटिक ढंग से उस कंपाउंड का नाम दिया जाता है। तो इनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो आईयूपीएसी सिस्टम का है और इसे हम आज सीखेंगे। और आईयूपीएसी नेमिंग जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले अगर आपको आईयूपीएसी पढ़ना है तो कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। आईयूपीएसी नेमिंग जो होती है उसमें एक तो होता है प्रीफिक्स, इसके बाद होता है आपको समझना है रूट वर्ड या इसे आप वर्ड रूट भी कह सकते हैं, सफिक्स फर्स्ट और फिर होता है सफिक्स सेकेंड। इसको कहते हैं पूर्व लग्न। ये रूट वर्ड जो है या वर्ड रूट जनक श्रृंखला में नंबर ऑफ जो कार्बन होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनके नाम दिए जाते हैं। अभी इनको हम बाद में देखेंगे। ये सफिक्स फर्स्ट जो है इसको हम कहते हैं अनुलग्न। तो ये अनुलग्न फर्स्ट है और ये है अनुलग्न सेकेंड। पूर्व लग्न सबसे पहले वन बाय वन हम देख लेते हैं कि पूर्व लग्न क्या होते हैं। पूर्व लग्न मीन्स प्रीफिक्स। जब हम किसी पेरेंट कार्बन चेन को चूज करते हैं और उसमें नंबरिंग करते हैं तो जो स्पीसीज उस नंबरिंग में नहीं आती है, ब्रांचिंग के बाद ऊपर नीचे साइड में लगे हुए होते हैं, उनको हम प्रीफिक्स मानते हैं। और इसमें आता है अगर CH3 ग्रुप है तो इसको हम मेथिल लिखते हैं। C2H5 ग्रुप है तो इसे हम पढ़ते हैं एथिल। मेथिल के लिए Me शब्द भी रहता है और इसके लिए Et शब्द भी रहता है, वो बात की बात है। और प्रोपिल C3H7 इसको हम कहेंगे प्रोपिल Pr। और अगर C4H9 है तो इसको हम लिखते हैं ब्यूटिल Bu। किसी हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाए, ठीक है ना, जैसे मीथेन है उससे एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, CH3 बचेगा, इसे मीथिल बोलेंगे। C2H6 एथेन है, एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, उधर से बांड ओपन दिख रहा है, C2H5 इसे एथिल कहेंगे। C3H8 प्रोपेन होता है, एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, बनेगा C3H7 प्रोपेन। ऐसे ही ब्यूटेन C4H10 एक कम कर दीजिए, बनेगा C4H9। अब ये जो प्रोपिल ग्रुप है, इस प्रोपिल ग्रुप में दो प्रोपिल हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है CH3 CH2 CH2S, यहां से बॉन्ड ओपन है, इसको कहेंगे N प्रोपिल। और दूसरा हो सकता है CH3 CH और इस तरह से, इसको कहेंगे आइसोप्रोपिल। तो N प्रोपिल और आइसोप्रोपिल दो इसके हो सकते हैं प्रोपिल ग्रुप के। ऐसे ही ब्यूटिल जो ग्रुप है ना, इस ब्यूटिल ग्रुप के 4 आइसोमर हो सकते हैं। जैसे पहला देखिए CH3 CH2 CH2 CH2, यहां से बॉन्ड ओपन है, जहां से ये जुड़ेगा तो इसको हम कहेंगे N ब्यूटिल, ठीक है। इसके बाद अगर CH3 CH इधर हो जाएगा CH2 CH3, ये जो कार्बन है ये आपका 2 डिग्री वाला कार्बन है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल। और अगर CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH2, ये वाला आइसो ग्रुप है, इसको कहते हैं आइसो ब्यूटिल। और एक होता है टर्शरी ब्यूटिल, CH3 इधर भी CH3, यहाँ पे भी CH3 बॉन्ड पे। तो देखिए N ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल और एक टर्शरी ब्यूटिल। तो ब्यूटिल ग्रुप के इस तरह से 4 हो सकते हैं आइसोमर जो कि प्रीफिक्स के रूप में कहीं पे लग सकते हैं। इसके बाद साइड में
हाइड्रोजन्स लगे हो सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, नाइट्रो, एमिनो, इस तरह से लग सकते हैं ग्रुप, उनको हम प्रीफिक्स की तरह मानेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, प्रीफिक्स के बाद देखिए रूट वर्ड, जो जनक श्रृंखला होती है, पेरेंट चेन होती है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग ये आप निर्धारित करेंगे। अगर जनक श्रृंखला में एक ही कार्बन है तो रूट वर्ड लिखेंगे मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन जनक श्रृंखला में है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नोन, 10 कार्बन है तो डेक। इसी प्रकार 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक। ये जनक श्रृंखला में नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग आप रूट वर्ड लिखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट देखिए, अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो आपका सफिक्स फर्स्ट होगा एन, अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो होगा इन, और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो होगा सफिक्स फर्स्ट आइन। एन, इन, आइन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब आपका आता है अनुलग्न सेकेंड, जो कभी हो भी सकता है और कभी हो सकता है कि ना भी हो। तो आप देखिए, सफिक्स सेकेंड में कई फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे अगर OH एल्कोहल ग्रुप होता है तो यहां पे आर लगाया जाता है, अगर एल्डिहाइड होगा तो अल लगेगा, अगर कीटोन ग्रुप होगा तो ओन लगेगा, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH होगा तो यहाँ पे ओइक एसिड लगेगा, अगर CN होगा तो नाइट्राइल लिखा जाएगा। ध्यान ये रखना है कि जब सफिक्स फर्स्ट के बाद सफिक्स सेकंड जोड़ते हैं तो जो एन, इन, आइन आया उसका लास्ट वाला ई हटा करके अगर आपका कोई सफिक्स सेकंड स्वर से है, ओवेल से, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, एमीन है, ऑल है, अल है, ओन है, ओइक एसिड, तो लास्ट का ई हट जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यंजन है, कंसोनेंट है, जैसे नाइट्राइल है, तो उसका लास्ट का ई नहीं हटेगा। ठीक है, अभी वो रूल हम पढ़ लेंगे। अच्छा, तो ये 4 चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। प्रीफिक्स जो कि जनक श्रृंखला में नहीं आते उनका नाम सबसे पहले लिखेंगे, फिर रूट वर्ड मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट जितने भी होंगे उनको लिखेंगे, फिर सफिक्स फर्स्ट करेंगे और इसके बाद सफिक्स सेकंड करेंगे। तो कुछ कंपाउंड्स के आईपीएससी नेमिंग हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि वास्तव में क्या करते हैं। सबसे पहले लंबी पेरेंट चेन को चूज करते हैं। एक कंपाउंड देख लीजिए आप, एक लंबी श्रृंखला वाला कंपाउंड है जिसमें हमने प्रीफिक्स के साथ ही सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स सेकंड सभी इसमें उपस्थित है। देखिए नंबरिंग हम उधर से करते हैं। सबसे पहला काम होता है सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो लंबी श्रृंखला हम चुनेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में होता है। अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन भी उपस्थित है तो उसके कार्बन को सबसे लोवेस्ट नंबर देते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है तो इसके कार्बन को 1 नंबर देंगे, 1 2 3 4। अगर हाँ अभी इनकी बैलेंसी जिसकी पूरी नहीं होगी तो 4 लिख के पूरा कर देंगे, 4 ये 5 और ये 6। अब देखिए 6 तो पैरेंट चेन में आ गया। अब इसमें प्रीफिक्स क्या होगा, देखिए ये है आपका, ये है प्रीफिक्स और ये है प्रीफिक्स। सबसे पहले काम लंबी श्रृंखला का चुनाव, दूसरा क्या करेंगे नेमिंग करेंगे, नंबरिंग डालेंगे। नंबरिंग के बाद अब नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने में सबसे पहले हम नाम लिखेंगे प्रीफिक्स का, और प्रीफिक्स का नाम हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो आप देखिए जरा प्रीफिक्स में ये मेथिल ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है और ये क्लोरो ग्रुप है। क्लोरो सी से शुरू होता है और ये इसकी पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की क्या है 5 है, 5। तो आप लिखेंगे 5 क्लोरो। अब नाइट्रो है, मेथिल है, तो मिथाइल पहले आएगा, 3 मिथाइल, 5 क्लोरो, 3 मिथाइल, और इसके बाद देखिए फिर कामा के बाद 4 नाइट्रो। स्टूडेंट इतना तो हो गया प्रीफिक्स। अब रूट वर्ड देखिए 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है हेक्स, हेक्स लिखा। सभी कार्बन आप देखिए सिंगल बॉन्ड से हैं तो हेक्स के बाद इसमें जोड़ दिया एन, और आपका सफिक्स सेकंड आप देखिए एल्कोहल है तो इसका ई हट जाएगा और यहां लगेगा और।
तो इसका नाम हो गया 5 क्लोरो 3 मिथाइल 4 नाइट्रो हेक्सेनॉल। कहीं कहीं पे हेक्सेन 1 ऑल, और अगर 2 में बीच में कहीं पे लगा है 3 पे तो हेक्सेन 2 ऑल, हेक्सेन 3 ऑल, इस प्रकार से भी नाम दिए जाते हैं। तो इसमें चारों फंक्शनल ग्रुप, इसमें हमने प्रीफिक्स भी रखा, सफिक्स सेकंड भी रखा हुआ है। बिना फंक्शनल ग्रुप सेकंड के, ये आपका बिना सफिक्स सेकंड जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, उसके भी कंपाउंड्स हो सकते हैं। जैसे आप देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 और CH3। इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी गिनेंगे थे, लेकिन एक मिनिमम सम रूल होता है जिसमें अंक सेटों का योग जिधर से कम आता है उधर की नंबरिंग करेक्ट मानी जाती है। तो इसमें हम देखिए, अगर यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे है और 4 पे है, तो 2 + 4 = 6। इधर से करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अभी देखो 3 पे है और 5 पे है, तो 3 + 5 = 8। तो इधर वाली नंबरिंग गलत है और इधर वाली नंबरिंग सही है स्टूडेंट। अब देखिए 2 नंबर पे और 4 नंबर पे ये लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप, तो इसको लिखेंगे 2,4 डाइमेथिल। 2,4 डाइमेथिल, ये हो गया स्टूडेंट प्रीफिक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए कार्बन कितने हैं पैरेंट चेन में, रूट वर्ड 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो 1, तो ये हो जाएगा 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो इस तरह से रूल को फॉलो करके आप कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जितने ज्यादा आप कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियरली आप इसको लिख पाएंगे। अब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग नेमिंग होती है। अब जैसे हम ईथर का अगर नामकरण करेंगे तो देखिए CH3O CH2 CH3, तो ईथरों का जो नामकरण होता है उसका आईपीएसी होता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, छोटे वाले एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को लेके एल्कोक्सी पढ़ते हैं और बड़े वाले को पैरेंट चेन की तरह, मतलब इसको प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं 1 2। अब देखिए इसको कहेंगे, एक कार्बन वाला है तो मेथ और आगे ऑक्सीजन है तो मेथॉक्सी, 2 कार्बन है तो हो जाएगा 1, सिंगल बॉन्ड है तो 1। कॉमनली इसको कहते हैं एथिल मेथिल ईथर, लेकिन आईपीएससी में कहेंगे मेथॉक्सी इथेन। ठीक है, और बड़ा भी हो सकता है, CH3 छोटा भी हो सकता है, जैसे देखिए CH3OCH3, क्या कहते हैं इसको, डाई मेथिल ईथर। आईपीएससी में क्या कहेंगे, मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन। इसी प्रकार देखिए C2H5O C2H5, इतने को कहेंगे एथॉक्सी, इसको 2 कार्बन वाला है तो ईथेन। तो छोटे वाले को हम एल्कोक्सी पढ़े हैं और बड़े वाले को हम पैरेंट चेन मानते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम इथरो का नामकरण करते हैं। अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो देखिए सबसे सिंपलेस्ट जो एल्डिहाइड है HCHO CH3 CHO CH3 CH, यहाँ पे आप CH3 लगा दीजिए, CH ऊपर कोई ग्रुप लगा दीजिए Cl और यहाँ पे कर दीजिए CH। अब एक ही कार्बन है तो देखिए मेथ सिंगल बार से जुड़ा है तो N और CHO ग्रुप है तो R, नाम हो गया मेथेनल 1 2। 2 कार्बन के लिए स्टूडेंट एथ सिंगल बार है तो N, एल्डिहाइड ग्रुप है तो एथेनल। इसका देखिए 1 2 3 4। अब इसमें प्रीफिक्स लगे हुए हैं, इनको अल्फाबेटिकली लिखेंगे, 2 क्लोरो और 3 लिखेंगे 3 मिथाइल, इतना तो हो गया पूर्वलग। अब देखिए पैरेंट चेन में 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो लिखेंगे N, और जब एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो इसका E नहीं रहेगा, यहां पे रहेगा R, ब्यूट N R। इतना क्वेश्चन स्टूडेंट्स है। प्रीफिक्स ब्यूट है रूट वर्ड, N है सफिक्स फर्स्ट और अल है सफिक्स सेकेंड। इसी प्रकार आप देख सकते हैं अगर कीटोनों का नामकरण लिखना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, और जब कीटोनिक ग्रुप होता है तो लिखते हैं ओन, प्रोपेनोन।
पेंटेनोन, हेक्सेनेन। अब उनकी नंबरिंग भी कर सकते हैं कि ये आपका कीटोनिक ग्रुप 2 नंबर 3 नंबर अगर लंबी चेन है तो। अगर स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लास्ट में हमने क्या लिखना है, कोई एसिड सफिक्स सेकंड के रूप में जोड़ना है। सबसे सिंपल मेंबर देखिए CH है, CH3 CH, CH3 CH2 CH। देखिए एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन और आगे लगेगा ओइक एसिड, नाम हो जाएगा मेथिलोइक एसिड। फिर यहाँ देखिए एक दो कार्बन है तो एक, सिंगल बॉन्ड है तो एन, आगे लगेगा ओइक एथेनोइक एसिड। 1 2 3। अब यहाँ पे कोई प्रीफिक्स तो है नहीं तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, आगे ओइक एसिड, मेथिनोइक एथेनोइक प्रोपेनोइक। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनका आईपीएससी नेमिंग कर सकते हैं। चूंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो इसका हम सेकेंड पार्ट जब वीडियो बनाएंगे उसमें एक से अधिक मल्टी फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं तो उसमें एक हम प्रियोरिटी ऑर्डर आपको बताएंगे, उसको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। और अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो मेजर वाला फंक्शनल ग्रुप जो मेन ग्रुप होगा जिसे हम सफिक्स सेकेंड बनाएंगे, उसके बाद जो दूसरे वाले ग्रुप होंगे उन्हें हम क्या बना देते हैं, प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। और उनका नेमिंग कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।